Now, I can understand that for most of you, essay writing becomes very overwhelming because I think most of you think that कि essay में बहुत quotations लिखने होते हैं. राधा मेरे colleague हैं, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. So he was like, सर मुझे ना कुछ ऐसे quotations की बुक बताओ कि मैं essay में ना quotations के बाद quotations लिखता रहूं. वो काम नहीं करना है बेटा, because quotations को कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है. Therefore, you have to maintain a balance between quotations, facts, and analysis, which is exactly what this video is going to talk about. My name is Kuber Singh, your educator for essay, ethics, and geopolitics. Now, I'll understand one thing that balance बहुत जरूरी है. Balance matters a lot. essay में ना credibility की requirement आती है. Opinions matter करते हैं, thinking ability matter करती है, but most of all credibility reflect होती है आपकी thinking ability से. तो it is not about कि आपने random opinions डाल दिए. इट इज अबाउट कि आप कितना क्रेडिबल तरीके से उन ओपिनियंस को सब्सटैंशिएट कर पाओगे. व्हाट इज क्रेडिबिलिटी ओवर हियर? द एग्जामिनर डज नॉट नो यू, राइट? I don't know you. I mean, I'm evaluating your essay copy. I don't know you as a person, that what kind of a person you are, but I can make out a lot about you after reading your essay, that what kind of a person you are. Believe me, I have evaluated thousands and thousands of essays copies and I know exactly कि जो बच्चा ऐसे लिख रहा है उसका mindset क्या है. Now, somebody who has substantiated his explanation, somebody who has substantiated, and somebody who has the ability to bring certain amount of depth. I'm not asking you that you end up writing one story and then just complete 10 pages on one story. No. But depth brings credibility. Quotes provide करते हैं authority. That okay, इस बच्चे को quotations के बारे में पता है, इस बच्चे ने अरिस्टोटल के बारे कोट किया है, इस बच्चे ने नीशे के बारे कोट किया है, इस बच्चे ने लेट्स से गांधी जी को कोट किया है, मंडेला को कोट किया है, या फॉर एग्जांपल मिल्स को कोट किया है, या एपिक्टस को कोट किया है, मैकियावेल को कोट किया है, एक्सेट्रा. फैक्ट्स आपको एविडेंस देते हैं. फॉर एग्जांपल एनसीआरबी की रिपोर्ट हमें यह बताती है, या फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो हमको ये बताता है, या नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है, या एज पर एडीपी या द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमारे सामने डेटा ये है, और व्हाटएवर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर ये डेटा है. सो फैक्ट्स आपको एविडेंस दे रहे हैं, एनालिसिस आपको इंसाइट और रीजनिंग दे रहे हैं. सो व्हाट ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी इज योर एनालिसिस. हमको इन सभी चीजों का बैलेंस बना के रखना है. Now that's a myth that more quotes, more quotations, and more data points will make an essay look well read. That is a myth. Reality, an essay stacked with quotations and current affairs, but very thin on reasoning, it is reading like a compilation. This is not reading like an argument. Every well-prepared aspirant will be having access to the same Gandhi line, the same current event. What is separating the script is what each writer does with them. Understand one thing, ये गांधी, मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम की बातें हर किसी के पास होंगी. Now quotes, what a thinker said, borrowed authority. Facts, what actually happened, that is borrowed evidence. Because हमने वो कहीं पढ़े होंगे ना, जीएस में पढ़ा होगा, जनरल स्टडीज में पढ़ा होगा. Analysis, आपको क्या लगता है कि इसका सिंथेसिस क्या है, कोटेशन का और फैक्ट का सिंथेसिस क्या है? जो चीज हो चुकी है वो फैक्ट में आ गई. जो कोटेशन है यानी कि जो थिंकर ने कोई कोटेशन कहा है, कोई थॉट प्रोसेस है ना. एनालिसिस में यानी कि इन दोनों का आप सिंथेसिस करते हैं. एनालिसिस इकलौती चीज है जो कि आपकी है. एनालिसिस किसी और का नहीं है, कोटेशन किसी और की है, फैक्ट्स किसी डेटा या किसी रिपोर्ट की है, या ऑलरेडी जो आपने फैक्ट पढ़ा हो, लेकिन एनालिसिस आपका है. और जिस एस्से में एनालिसिस नहीं है, सो देयरफॉर आप जितनी मर्जी डेकोरेशन कर दो, जितनी मर्जी डेकोरेशन कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला. एन एस्से विदाउट एनालिसिस इजंट मिसिंग डेकोरेशन, इट इज मिसिंग द राइटर, व्हिच इज यू. यू आर द राइटर. So this is decoration. Quotation plus facts is equal to decoration. But analysis is very important, no? That is the foundation of the essay. Now quotations or facts जो है, why analysis is the one which is actually giving you more marks. Quotations or facts, they are available to everyone in the examination hall. Everybody will write quotations, everybody would write facts. आपका analysis ही तो है जो कि आपको किसी और बच्चे से 20-30 मार्क्स एक्स्ट्रा देगा. एग्जामिनर का माइंडसेट रिवॉर्ड क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन. तो अंडरस्टैंड वन थिंग, एग्जामिनर का माइंडसेट एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड से नहीं, रिफ्लेक्टिव बेंट ऑफ माइंड से आपके ऐसे को अप्रोच कर रहा है. अ कोटेशन इज प्रूविंग कि इस बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है, he or she is well read. एनालिसिस इज प्रूविंग दैट आप इस जो चीज को पढ़ा है आपने उसको इंटरप्रेट कैसे कर पा रहे हैं, which means that you also have the ability to think. You're not just parroting something said by this person or that person. Now, two ways this is going wrong. Too many anchors and too little you. I mean, people will write in one paragraph 3 examples.
In one paragraph, you will end up writing 3 examples. In one paragraph, you will write about Ashoka, about Chandrayaan, and then about APJ Abdul Kalam, making no sense at all. Too many anchors. Why are you trying to desperately prove that you know the topic? Understand one thing, you're not binding your idea, you're not binding your example together. Go with one example, explain it. Too much you, too few anchors, which is a very confident sounding opinion, but nothing concrete underneath it. Now the examiner will not tell if you actually know anything. The examiner cannot tell that if you actually know anything, because understand one thing, the examiner is happy to know your opinion, to know your analysis, but the examiner also wants कि आपको कुछ anchor points हो आपके पास, कुछ आपके पास ऐसे points हो, कुछ substantial points हो जहां पे आप at least कुछ evidence दे सकते हैं, example दे सकते हैं अपने argument को, अपने analysis को substantiate करने के लिए. Balance isn't the midpoint between lazy and show off. Analysis, it is analysis which is doing the connecting for you. Quotation or facts are evidences for it. Now quote only, which is very weak. As Aristotle said, true happiness is eudaimonia, not pleasure. Epictetus reminds us judgment matters more than events. Thoreau observed that a man is rich in proportion to what he can leave alone. 3 thinkers, 0 argument. ये quotation only है. Fact only, India का per capita income has risen steadily in a decade, yet life satisfaction survey shows the opposite trend. ओके वो क्या ट्रेंड शो करता है? आपने वो चीज कोट करी है, आपने यहाँ पे फैक्ट्स दिया है, आपका फैक्ट्स आपने जो देने की कोशिश करी है वो भी बहुत वीक है. बैलेंस कैसे है? The gap between rising income and falling life satisfaction isn't a contradiction, which is exactly what Aristotle predicted when he separated eudaimonia from mere pleasure. We have gotten better at producing wealth and no better at knowing what it is for. At the cost of what? ये analysis, quotation और आपका facts जो है ये perfect synthesis यहाँ पे यहाँ पे आप analysis भी दे रहे हैं, factual बात भी दे रहे हैं, that the gap between rising income and life satisfaction, और साथ के साथ आप Aristotle को भी quote कर रहे हैं. The rules which help you keep balance. 3 to 5 thinkers are more than sufficient across, I would say 3 thinkers are more than sufficient across this 1,1200 word essay. 3 to 4 well analyzed current affairs example, not just listing the current affairs example, well analyzed current affair example, which is good. Depth over breadth, any day, any day. Paraphrase the quotes in your own words rather than reciting them. ये show करता है आपकी understanding को और आपको बचाता है if you misremember the exact wording. Place a quote or a fact mid-paragraph as evidence for a point you've already started making, never as the opening line or the opening point of the paragraph. Please इस बात को समझो. Quotation को ना एकदम से starting में नहीं लिखना है. ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं. शुरुआत quotation से करते हैं. मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे ये ज्यादा इंप्रेसिव तरीका नहीं लगता है. अगर आपने वही कोटेशन पैराग्राफ के बीच में डाला हो या पैराग्राफ के एंड में डाला हो तो वो ज्यादा बेहतर है, रादर दैन इट्स अ वेरी क्लीशे थिंग यू स्टार्ट योर एसे विद अ कोटेशन. ये इंप्रेसिव नहीं है, प्लीज बात को समझो. मिस्टेक्स जो कि बैलेंस को ब्रेक करते हैं. आप एक पैराग्राफ को ओपन करते हो विद अ कोटेशन इंस्टेड ऑफ योर ओन पॉइंट, देन यू आर स्टैकिंग 2 थिंकर्स इन द सेम पैराग्राफ. ऐसा मत करो. एंडिंग द एसे ऑन अ क्वेश्चन, not a conclusion. What is this? That now I leave it to the examiner to ask. No, this is not done. This is not impressive at all. This is not Dhurandhar part 2 और Dhurandhar part 1 के वहां पे जो बंदा मूवी देख रहा है वो सोचता रहेगा कि अगले पार्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा. Name the book or the year instead of just the thinker. Now understand one thing, you're naming the book or the year, but you're not naming the thinker. UPSC will reward you clarity, not just recalling. UPSCs will be rewarding you clarity of thought. Now, getting the word slightly wrong is forgivable, but getting the idea wrong is not forgivable. You may be incorrect in wordings and vocabulary, that is fine, but getting the idea wrong per se, that is not something which is advisable. Build the habit. Before submitting a practiced essay, count your sentences. कितने में quotation है, कितने में fact है, how many are genuinely your own analysis. अगर analysis isn't the majority, then essay isn't unbalanced by accident. Go back and rebalance it on purpose. The template which is keeping this in context and very instinctive is thinker plus idea plus context, which is equal to insight. Thinker plus idea plus context is equal to insight. अगर आप essay crash, अगर आप इस साल essay दे रहे हैं, मेंस का पेपर दे रहे हैं, you want to get in touch with me, you want to get in touch with my mentorship and test series, please call the toll free number 1800 890 3043.
इमेंस हेल्प होगा, बहुत कम टाइम रह चुका है। 5 FLTs भी है इसमें जो मैं इवैल्यूएट करता हूं, स्ट्रैटेजी सेशंस हैं, थ्योरी सेशंस भी हैं इसमें, एंड ऑल्सो अगर आप फाउंडेशन की तलाश में हैं तो फाउंडेशन बैच के भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज निकाले हुए हैं फॉर दोज पीपल अपेयरिंग फॉर 2027। प्लीज गेट इन टच विद अस। थैंक यू सो मच।